साथियों नमस्कार, मैं हूं आर्यन बोध और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों देश में 2024 का लोकसभा चुनाव सर पे है, मैं आपको बताता हूं हर बार। लेकिन उससे पहले साथियों मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। साथियों वहां पर वोटिंग जारी है। लगभग 7 नवंबर से चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है, यानी कि वोटिंग शुरू हो गई है। लेकिन साथियों आज बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के अंदर उन 25 सीटों के बारे में जहां पर साथियों बसपा ने भाजपा और कांग्रेस को कड़ी टक्कर दे रखी है। यानी कि साफ साफ यह कहें कि मध्य प्रदेश की इन 25 सीटों पर बसपा का पूर्ण बहुमत बड़ी आसानी से मिल सकता है। यानी कि बसपा इन सीटों पर आराम से अपना प्रत्याशी जिता पाएगी और इन 25 सीटों के कारण ही मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस में इतना हड़कंप मचा हुआ है, इतना डर का माहौल है कि उनके नेता बोलने से भी कतरा रहे हैं। क्योंकि आपने देखा लगातार मध्य प्रदेश और राजस्थान में इसके नेता बागी हो गए थे और उन बागी नेताओं को आकर बसपा में आसरा मिला और बहन कुमारी मायावती जी ने उनके सिर पर हाथ रखा और उनको टिकट दिया। और साथियों वो नेता यकीन मानिए बसपा के अंदर अपने लगभग हजारों कार्यकर्ताओं को लेकर आए और आज वही कार्यकर्ता प्लस बसपा के कार्यकर्ता जो पहले से मौजूद थे पूरे एरिया में मिलकर धुआंधार बैटिंग की जा रही है। उन लोगों ने पूरे एरिया में धुआंधार बैटिंग की है और वहां से बीजेपी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। साथियों आपको बताऊं, बहन कुमारी मायावती जी ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि इस बार हम बैलेंस ऑफ पावर बनाएंगे। और साथियों इस एक शब्द ने बहन जी के ऐसा माहौल बना दिया है कि विपक्षी नेता छोड़ कर भाजपा और कांग्रेस और भी पार्टियों को बसपा में आने का काम कर रहे हैं। और साथियों बसपा के अंदर विपक्षी नेताओं के आने का तांता था लग चुका है। हमने आपको लगातार सारी खबरें दिखाई बसपा के लिए जो इम्पोर्टेंट थी। और साथियों आपने देखा होगा लगातार गोदी मीडिया ने बसपा का जिक्र लेना भी बंद कर दिया है। साथियों बसपा का जिक्र सिर्फ जो सोशल मीडिया के पत्रकार है और खासकर जो सिर्फ बहुजन समाज की खबरें दिखाते हैं वही लोग बसपा को दिखाने का काम कर रहे हैं। बाकी गोदी मीडिया को बसपा से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गोदी मीडिया, मनुवादी मीडिया सिर्फ भाजपा को दिखाएगा, सिर्फ कांग्रेस को दिखाएगा। जहां पर भाजपा मजबूत है वहां पर गोदी मीडिया भाजपा को दिखाएगा और जहां पर कांग्रेस मजबूत है वहां पर गोदी मीडिया कांग्रेस को दिखाएगा। साथियों आपने लगातार देखा कम से कम सैकड़ों नेता भाजपा और कांग्रेस के बसपा में शामिल हुए। जिन लोगों को भाजपा और कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया वो वहां से नाराज हुए और जिनको भाजपा और कांग्रेस की नीति अच्छी नहीं, बहुजन समाज के नेता, पिछड़े समाज के नेता, वो बसपा में आए। लेकिन एक भी चैनल पे आपको, एक भी गोदी मीडिया के एंकर ने इस पर कोई खबर नहीं चलाई कि वहां से भाजपा का नेता छोड़कर बसपा में आ गया। लेकिन साथियों मैं आपको एक ऐसी खूबी बताऊंगा गोदी मीडिया की, जब भी कोई बसपा का बड़ा नेता या समाजवादी पार्टी का बड़ा नेता इनको छोड़कर भाजपा में जाता है, कांग्रेस में जाता है, तो साथियों ये गोदी मीडिया उन नेताओं को बुलाकर उनसे घंटों बातचीत करता है, उनके इंटरव्यू लेता है और पूरा माहौल बनाता है कि सपा और बसपा को नीचे दिखाया जाए और कांग्रेस और बीजेपी को अच्छा बनाया जाए। लेकिन जब भी कोई नेता भाजपा और कांग्रेस को छोड़कर बसपा में आता है, सपा में आता है, इनको सांप सूंघ जाता है, इनके मुंह में दही जम जाता है। ये लोग खबरें दिखाने से पूरी तरह कतराते हैं। चलिए साथियों अब बात कर लेते हैं उन 25 सीटों के बारे में जहां पर साथियों मध्य प्रदेश में बसपा पूरे सीधे टक्कर दे रही है भाजपा और कांग्रेस को, या फिर ये कहें कि मामला पूरी तरह त्रिकोणीय हो चुका है और बसपा का पलड़ा भारी है। चलिए बात करते हैं वो सीटें कौन कौन सी है और कौन कौन से प्रत्याशी इन सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। साथियों सबसे पहले बात करते हैं लाहौर सीट की। लाहौर सीट से बीजेपी के पूर्व विधायक जो बसपा में शामिल हो गए हैं रसाल सिंह, उन्होंने साथियों इस सीट पर आते ही पूरा एक माहौल बना दिया है और बीजेपी और कांग्रेस को नाको चने चबा रखे हैं। साथियों अगली सीट है भिंड की। भिंड से साथियों संजीव कुमार कुशवाहा जो पिछली बार भी 2018 में यहाँ से विधायक रह चुके हैं और बसपा से ही इन्होंने साथियों दोबारा फिर से बसपा से टिकट लेकर भिंड को जीतने का ऐलान किया है। अगली खबर साथियों मुरैना से है। मुरैना से साथियों राकेश सिंह जो रुस्तम सिंह के लड़के हैं, उन्होंने साथियों भाजपा से नाराज होकर बसपा का दामन थामा, जबकि रुस्तम सिंह भाजपा से गृह मंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश के अंदर साथियों। लेकिन अब इनके बेटे राकेश सिंह बसपा में आते ही बड़े बड़े ऐलान करने लगे हैं और दावा करने लगे हैं कि ये सीट हमारी पक्की हो गई। साथियों अगली सीट है सुमावली की सीट। सुमावली से साथियों कुलदीप सिंह सिकरवार जो कि कांग्रेस को छोड़कर बसपा में आए और साथियों सुमावली में
बसपा की सीट ये भी लगभग पक्की है 100%। साथियों आगे बात करते हैं दिमनी से। साथियों दिमनी से बलवीर सिंह दंडोतिया जो विपक्ष के नेता रहे बहुत अच्छे, उन्होंने साथियों विपक्ष को छोड़कर बसपा का दामन थामा है और दिमनी में आकर बसपा का दामन थामा और दिमनी से प्रत्याशी बने बसपा के। और साथियों इस सीट को भी बसपा आराम से जीतने जा रही हैं। साथियों अगली सीट है सेवड़ा की सीट। साथियों सेवड़ा में आपने देखा कल बहन कुमारी मायावती जी ने एक बहुत बड़ी रैली भी की, जनसभा को संबोधित किया। और साथियों सेवड़ा में तो जहां पर बहन कुमारी मायावती जी पहुंच गई, लाखों की भीड़ उस रैली में आई। और यहाँ से साथियों लाखन सिंह बड़े ही मजबूत कैंडिडेट है बसपा के, ये सीट भी बसपा के खाते में जा रही है। साथियों अगली सीट है पौरी की सीट। पौरी से भाजपा के बागी विधायक प्रद्युमन सिंह जो भाजपा को छोड़कर जिन्होंने बसपा का दामन थामा है। साथियों प्रद्युमन सिंह अपने साथ में सैकड़ों कार्यकर्ताओं को भी लेकर आए और बसपा का दामन थामा और ये सीट भी साथियों बसपा की लगभग पक्की हो गई है। साथियों अगली सीट मुंगावली की सीट। मुंगावली से मोहन सिंह जो बसपा से हैं दावा कर रहे हैं कि इस सीट पर बसपा ही रहेगी आगे और बाकी किसी को चांस नहीं मिलने वाला है। साथियों सोपुर से बिहारी सिंह सोलंकी जो काफी मजबूत स्थिति में बताए जा रहे हैं और जहां से कांग्रेस और भाजपा का सुपड़ा पहले ही साफ हो चुका है, वहां पर उन्हें कार्यकर्ता भी नजर नहीं आ रहे हैं। और साथियों अगली सीट विजयपुर की सीट जहां से बसपा के दबंग प्रत्याशी दारा सिंह जी जो काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। साथियों अगली सीट बांडा की सीट है जहां से जोर सिंह बुंदेला जी हाँ बड़े ही दमदार प्रत्याशी है, बड़े ही धाकड़ प्रत्याशी है जिन्होंने अभी अभी बसपा का दामन थामा है। और बहन कुमारी मायावती जी ने इनको बुंदेला से टिकट देकर विधानसभा के चुनाव में उतारा है और इस सीट पर चारों तरफ नीला ही नीला झंडा नजर आ रहा है। और साथियों अगली सीट की बात करते हैं गन्नौर से हैं जहां से देवी दीन सिंह बसपा के प्रत्याशी हैं, काफी मजबूत चेहरे हैं जो पहले से ही बसपा में मौजूद है और बसपा में पहले से ही टिकट की दावेदारी कर रहे थे और आखिरकार इनको यहाँ से टिकट हो ही गया। गन्नौर के अंदर बसपा का अच्छा खासा वोट बैंक है जहां पे पहले भी बसपा को काफी मजबूत स्थिति में देखा गया है। और अगली सीट की बात करें तो निवाड़ी है साथियों अवधेश सिंह राठौड़ जी हाँ बसपा के बड़े ही दबंग प्रत्याशी अवधेश सिंह राठौड़ जिन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया है, भाजपा हो कांग्रेस हो या फिर और कोई दल हो वहां पे सब फीके पड़ गए हैं। और निवाड़ी से अवधेश सिंह जी की स्थिति काफी मजबूत नजर में आ रही है। और साथियों अगली बात करते हैं पथरिया की जी हाँ पथरिया से बसपा की पूर्व विधायक जो 2018 में विधायक रही रामबाई परिहार, इनको इस बार साथियों पथरिया से दोबारा विधानसभा का टिकट दिया गया है। और पथरिया की जो ये विधायक है रामबाई ये बहुत ही तेज तर्रार युवा नेता है और ये एक लेडीज है साथियों और इनकी सीट को आप पक्की मान के चलिए। और साथियों अगली बात करें तो छतरपुर से साथियों ढील मणि और बब्बू राजा बुंदेला जी हाँ जो कि भाजपा को छोड़कर जिन्होंने अभी एक महीने पहले बसपा का दामन थामा था और साथियों अपने साथ हजारों कार्यकर्ताओं को लेकर बसपा में आए थे। ढील मणि सिंह और बब्बू राजा जी हाँ काफी स्थिति इनकी साथियों यहाँ पे मजबूत नजर आ रही है। और साथियों अगली बात करूँ तो राजनगर से घासीराम पटेल जो कि पहले कांग्रेस के नेता हुआ करते थे और कांग्रेस के बड़े ही दबंग नेता थे, पिछड़े समाज के नेता थे, लेकिन साथ ही उन्होंने बहन जी की नीतियों से प्रभावित होकर बहन जी की विचारधारा से प्रभावित होकर इन्होंने बसपा का दामन थामा और पूरी उम्र बसपा में काम करने का दावा किया। और बहन कुमारी मायावती जी ने इनको राजनगर से विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है। और साथ ही विधानसभा में आते ही घासीराम पटेल के साथ पिछड़े समाज के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता, तमाम वोटर एक साथ बसपा के साथ आकर जुड़े हैं और बसपा में काम करने के लिए साथियों कस्में खाई है। और राजनगर से साथियों घासीराम पटेल विजयी होने वाले हैं, इस बात को आप लिख कर रख लीजिए। और साथियों अगली बात करूं तो सिरमौर से बीडी पांडे जी हाँ साथियों सिरमौर की सीट से बहन कुमारी मायावती ने एक सवर्ण प्रत्याशी को टिकट दिया है बीडी पांडे। हालांकि बीडी पांडे की अगर बात करूं तो साथियों बीडी पांडे एक सामाजिक न्याय के लिए खड़े रहते हैं सर्वोपरि और इनको इसलिए बसपा के साथियों टिकट दिया गया है। सिरमौर की सीट पर साथियों आपको बताऊं यहाँ पर सवर्ण समाज का वोट काफी मात्रा में है और ऐसी समाज का वोट बैंक भी काफी मात्रा में मौजूद है और ये सीट भी आप पक्की मान के चलिए साथियों। अगली बात करें तो नागौद की सीट जी हाँ नागौद विधानसभा से बसपा ने यादवेंद्र सिंह को विधानसभा का प्रत्याशी बनाया साथियों। और यादवेंद्र सिंह तो एक ऐसे पहले ही दबंग नेता है जो लगातार समाज में अपनी पकड़ बनाए रखते हैं और यहाँ से साथियों यादवेंद्र सिंह बाजी मारने वाले हैं। इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी पहले से ही काफी कम स्थिति में दिख रही है। और अगली बात करें तो साथियों सतना से
रत्नाकर चतुर्वेदी, जी हाँ, जिनका काफी रुक्का भी है समाज में, जो रत्नाकर चतुर्वेदी है, इन्होंने साथियों अभी अभी हाल ही में 1.5 पहले विपक्षी दलों को छोड़कर बसपा का दामन थामा और सतना से साथियों बहन कुमारी मायावती जी ने रत्नाकर चतुर्वेदी को विधानसभा का टिकट देकर मैदान में उतारा है। और इस सीट पर भी साथियों मुकाबला त्रिकोणीय है, बिल्कुल बराबर मुकाबला है। लेकिन रत्नाकर चतुर्वेदी दावा कर रहे हैं कि ये सीट हमारी पक्की होने वाली है। अगली बात करें तो साथियों त्योतर की सीट, जी हाँ, त्योतर से देवेंद्र सिंह जो भाजपा के बागी नेता हैं, यानी कि इन्होंने अभी अभी भाजपा को छोड़कर बसपा का दामन थामा है। देवेंद्र सिंह जो बड़े ही एक दबंग किस्म के नेता है और इन्होंने बसपा में आकर बसपा का दामन थामा और त्योतर की सीट से साथियों ये चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का। और अगली सीट साथियों मनगवा, जी हाँ, मनगवा से प्रीति वर्मा को टिकट दिया गया साथियों मध्य प्रदेश के अंदर। जी हाँ, मनगवा से प्रीति वर्मा अपनी दावेदारी को 100% पूरा करने की कसमें खा रही है। और मनगवा सीट पर साथियों बसपा का काफी अच्छा खासा वोट बैंक है। साथियों ये थी वो 25 सीटें, जिन सीटों पर साथियों बहन कुमारी मायावती जी ने अपने 25 प्रत्याशी ऐसे उतारे हैं जिनके पास अपना खुद का वोट बैंक है और बसपा का वोट बैंक पहले से ही मजबूत है। साथियों इन 25 सीटों को अगर देखा जाए तो इन 25 सीटों पर 100 के 100% बसपा जीतने जा रही है और इन 25 सीटों से ही कांग्रेस और बीजेपी के हाथ पांव फूले हुए हैं। साथियों आपको ये खबर कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दीजिएगा और बसपा के लिए आप क्या कहना चाहते हैं वो भी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।